अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा कानून शहादत ऑर्डर 1984 में जो टॉपिक है वो है एडमिशन। रिलेवेंट प्रोविजंस है आर्टिकल 30 टू 36 ऑफ द ऑर्डर डील्स विद अ पर्सन हु कैन मेक एडमिशन और सर्कमस्टांसेस इन विच दीज एडमिशन कैन बी हेल्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडमिशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ एडमिशन और कौन जो है वो एडमिशन कर सकता है। तो मज़ीद लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है एडमिशन का। An act of accepting the truth of something, for example, an admission of guilt. The literal meaning of admission is to acknowledge something or to accept something. क्या मतलब है कि किसी हकीकत को तस्लीम करना। An act of accepting the truth of something. To acknowledge something or to accept something. एडमिशन कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट को, यानी किसी हकीकत को तस्लीम करना। एक ऐसी हकीकत जो एतराफ़ करने वाले के ख़िलाफ़ हो, यानी कि जो बंदा एडमिशन कर रहा है ये उसके ख़िलाफ़ हो। जैसे कि मैं कहती हूँ कि फ़लाँ ने मेरे 10,000 रुपये देने हैं, तो इसका क्या है कि मुझे फ़ायदा है, तो ये एडमिशन नहीं है। अगर मैं ये कहती हूँ कि फ़लाँ को मैंने 10,000 रुपये देने हैं, यानी कि 10,000 रुपये अब मैंने देने हैं, तो ये जो है ये एडमिशन हुआ, क्योंकि ये मेरे ख़िलाफ़ हुआ, यानी इसमें मेरा नुकसान है, तो ये एडमिशन हुआ। तो एडमिशन वो है जो एडमिट करने वाले के ख़िलाफ़ हो। मैंने इसकी गाड़ी के पैसे देने हैं। अब ये जो है ये क्या है, ये सिविल मैटर है, यानी कि मैंने इसकी गाड़ी के पैसे देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बीच में एक मुआहदा हुआ है कि मैंने इसकी गाड़ी के पैसे देने हैं, तो मैं ये एडमिट करती हूँ कि हाँ मैंने इसकी गाड़ी के पैसे देने हैं। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है, क्योंकि पैसे मैंने देने हैं। तो ये एडमिशन हो गया और ये क्या है, ये सिविल मैटर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मैंने जो है कत्ल किया या मैंने चोरी की, अब ये जो चोरी की ये क्या है, ये एक जुर्म है, इस पर मुझे जो है पनिशमेंट हो सकती है, सज़ा मिलेगी। और जो मैं कहती हूँ कि मैंने कत्ल किया तो ये भी एक जुर्म है, तो ये क्या है, ये क्रिमिनल मैटर है। एडमिशन जो होता है वो सिविल मैटर्स में होता है। और अगर मैं कहती हूँ कि मैंने जो है कत्ल किया तो ये क्या हुआ, ये कन्फेशन हुआ, ये एडमिशन नहीं हुआ। एक बंदा कहता है कि तुमने मुझे पैसे देने हैं और अगला कहता है कि हाँ मैंने देने हैं, तो अगला जो कहता है कि हाँ मैंने इसके पैसे देने हैं, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये एडमिशन हुआ। जैसे कि प्लेन्ड होता है और रिटन स्टेटमेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल एक सूट है फॉर खुला, तो यहाँ पर प्लेंटिफ लिखता है कि हमारी फ़लाँ तारीख को जो है वो शादी हुई थी, तो डिफेंडेंट जो है वो इसको एडमिट करता है कि हाँ शादी हुई थी। ये क्या हुआ, ये एडमिशन हुआ, क्योंकि उसने एडमिट किया। अब कहते हैं कि ऑल द एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन, ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशन, यानी कि जो तमाम एडमिशंस है वो कन्फेशन नहीं है, लेकिन जो तमाम कन्फेशन है ना वो एडमिशन है। अब कन्फेशन क्या है वो मैं उस पर अगला लेक्चर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ कि कन्फेशन जो होता है वो हमेशा क्रिमिनल केसेस में होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने चोरी की, तो ये क्या हुआ, ये कन्फेशन हुआ। कि मैंने फ़लाँ का कत्ल किया, तो ये कन्फेशन हुआ, ये क्रिमिनल केसेस में है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो एडमिशंस है वो कन्फेशन नहीं हो सकते, लेकिन जो कन्फेशन है वो एडमिशन हो सकते हैं। अब देखिए एडमिशन जो होता है वो किसी हकीकत को तस्लीम करना होता है, और वो हकीकत क्या है, वो एक सिविल मैटर है। जैसे कि मैंने इसके इतने पैसे देने हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक सिविल मैटर है। तो यहाँ पर इस हकीकत को आपने तस्लीम किया, ये कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है। लेकिन कन्फेशन क्या है कि उसमें क्रिमिनल मैटर, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैंने कत्ल किया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने एक हकीकत को भी तस्लीम किया कि हाँ मैंने कत्ल किया, और साथ में अगर किसी क्रिमिनल मैटर को आप तस्लीम करते हो, जैसे कि मैंने कत्ल किया, तो वो क्या हुआ, वो कन्फेशन हो गया। तो कन्फेशन में क्या है कि हम एडमिशन भी कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग किसी जुर्म का कन्फेशन करते हैं, तो वो कन्फेशन यानी कि उसको एडमिट करते हैं किसी जुर्म को, तो वो क्या हुआ कि वो कन्फेशन हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि एडमिशंस जो होते हैं वो सिर्फ जो है वो सिविल मैटर्स में होते हैं। ये इसीलिए जो है ऑल द एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन बट ऑल द कन्फेशंस आर एडमिशन। अब एडमिशन क्या है कि एक दफ़ा आपने एडमिट किया कि हाँ मैंने इसके पैसे देने हैं, एक दफ़ा आपने एडमिट किया तो आप उससे मुकर नहीं सकते। जबकि कन्फेशन क्या होता है कि कन्फेशन आपने एक दफ़ा किया, क्योंकि कन्फेशन में अगर आपने ये मान लिया, ये कन्फेस कर लिया कि मैंने जो है फ़लाँ का कत्ल किया है, तो इससे क्या है कि इससे तो उसको बहुत बड़ी सज़ा भी हो सकती है। तो इसीलिए चांस है कि वो उससे मुकर भी सकता है, यानी कि अपना बयान बदल भी सकता है। लेकिन जो एडमिशन है उसको आप
बदल नहीं सकते, अपना बयान बाद में नहीं बदल सकते। कौन एडमिशन कर सकता है? सबसे पहले है बाय पार्टी इटसेल्फ, एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग कैन मेक और रिकॉर्ड एडमिशन। पार्टी जो है वो खुद जो है वो एडमिशन कर सकती है। तुमने मेरे 10,000 रुपये देने हैं, अब ये पार्टी खुद जो है ये एडमिशन कर सकता है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो भी जो है वो एडमिशन कर सकता है। अब एक बंदा है जो सबके बिहाफ पर कुछ एडमिट कर सकता है, यानी मैं कहती हूँ कि सब ने इतने पैसे मुझे देने हैं, तो एक बंदा सबके बिहाफ पर कहता है कि हाँ मैंने देने हैं। अब ये क्या हुआ, ये सबका रिप्रेजेंटेटिव हुआ और सबके बिहाफ पर बोल रहा है कि हाँ इतने पैसे देने हैं। जैसे कि क्लास वालों से मैं कहती हूँ कि सब ने इतनी फ़ीस देनी है, तो उनमें से जो एक स्टूडेंट है वो उठकर वो खड़ा होता है और वो कहता है कि हाँ सबने फ़ीस देनी है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये रिप्रेजेंटेटिव बन गया। तो रिप्रेजेंटेटिव भी एडमिशन कर सकता है। स्टेटमेंट बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय एनी पार्टी टू सू, यानी कि रेफर्ड पर्सन। अब ये क्या है, रेफर्ड पर्सन ये है कि यानी कि थर्ड बंदा जो कोई स्टेटमेंट बनाता है वो एडमिशन हुआ। अब इसका क्या मतलब है, थ्रू एक एग्जाम्पल के समझते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट, सी स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। अब क्वेश्चन ये है कि जो हॉर्स है जो ए ने बी पर बेच दिया है, क्या वो साउंड है? ए कहता है कि बी को कि जाओ और सी से पूछो, सी इसके बारे में सब कुछ जानता है। तो सी जो स्टेटमेंट बनाएगा तो वो एडमिशन हुआ। तो इसमें जो थर्ड बंदा है वो क्या है, वो सी है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो एक एडमिशन हुआ। तो एडमिशन कौन कौन कर सकता है? स्टेटमेंट बाय एजेंट, एडमिशन बाय पार्टनर्स, बाय पार्टी इटसेल्फ, रिप्रेजेंटेटिव, रेफर्ड पर्सन। तो ये तमाम लोग जो है वो एडमिशन कर सकते हैं। और कन्फेशन जो है वो आप किसी और के बिहाफ पर नहीं कर सकते। जिसने जुर्म किया है वो खुद आकर ये बोलेगा कि मैंने ये जुर्म किया है, तो वो कन्फेशन होगा। अगर कोई और आकर कहता है तो वो कन्फेशन नहीं है, क्योंकि जिसने जुर्म किया उसके बिहाफ पर कोई भी कन्फेशन नहीं बना सकता। जबकि एडमिशन में है कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि एडमिशन बना सकते हैं। ये कुछ नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ इसी एडमिशन का जो टॉपिक है इसी से मुतल्लिक। क्वेश्चन है डिफाइन एडमिशन, स्टेट व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पर्सन आर एडमिशन। किसी भी तरह क्वेश्चन हो सकता है कि एडमिशन को डिफाइन करे और कौन जो है वो एडमिशन कर सकता है, या व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पर्सन आर एडमिशन। सबसे पहले यहाँ पर है इंट्रोडक्शन। रिलेवेंट आर्टिकल है, रिलेवेंट आर्टिकल 30 to 36 ऑफ ऑर्डर। उसके बाद है ओरिजिनेशन ऑफ एडमिशन। फिर है इन व्यू ऑफ इस्लाम। मीनिंग ऑफ एडमिशन, लिटरल मीनिंग अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। एग्जाम्पल भी है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। फिर है अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। जो भी इसकी मीनिंग जो है वो इजी लगता है तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर उसके बाद टेस्ट ऑफ एन एडमिशन, और उसके बाद काइंड्स है इसके। जुडिशल एडमिशन, फिर एक्स्ट्रा जुडिशल एडमिशन, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन है, ये इसमें केस लॉ है। अगर आप लिखना चाहें तो आप इसमें
लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रूफ व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पर्सन आर एडमिशन स्टेटमेंट बाय एजेंट है, by party itself, admission by partners, statement by person whose position must be proved as against party to suit, ये है इसका एग्जाम्पल। फिर उसके बाद स्टेटमेंट में पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू एनी पार्टी टू सूट। एग्जाम्पल है तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स मैं अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।